हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास ही बज रही होगी। अगर हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खतरनाक सफर का अभी आधा हिस्सा पूरा ही किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले 10 नोटिस भेजे थे और अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 नोटिस मिल चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने या उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मौकों की तलाश में जैसे हेमंत सोरेन जुगाड़ में रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल को वैसी तरकीबों की अब भी तलाश होगी। अरविंद केजरीवाल कोई देश का अकेले मुख्यमंत्री नहीं है जो ईडी की जांच के रडार पर सबसे ऊपर चल रहे हैं। उनकी ही तरह तेलंगाना के नए नवेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और आंध्र प्रदेश वाले जगनमोहन रेड्डी भी कतार में बने हुए हैं। जगनमोहन रेड्डी भी तभी तक खैर मना रहे हैं जब तक वो केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के साथ हर हाल में दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चल रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो अभी घंटों पूछताछ हुई ही है। जांच के दायरे में तो एनसीपी नेता शरद पवार भी है और आज तो बीएसपी नेता मायावती तक भी पहुंच ही रही है। देखना है कि कब किसकी बारी आती है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर तो आप नेता अरविंद केजरीवाल का ही लगता है, लेकिन उसके बाद कौन चपेट में आ रहा है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली की शीतलहर से निपटने के बाद अब ईडी के अधिकारियों पर चुनावी मौसम का कितना असर होता है और वे क्या एक्शन लेते हैं, ये तो जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके नेताओं की किस्मत और राजनीतिक समीकरणों पर ही निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 5वां नोटिस मिल चुका है। दिल्ली शराब नीति केस को लेकर ईडी का आरोप है कि करीब 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल रिश्वत के आरोपों से अब तक इनकार करते आए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 2 साथी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी मामले में पहले से ही जेल में है। किसी भी तरह के घोटाले के ईडी के दावे को खारिज करते हुए केजरीवाल अब तक मिले नोटिस का अलग अलग तरीके से जवाब देते रहे। केजरीवाल को मिले लेटेस्ट नोटिस में 2 फरवरी को पेश होने को कहा गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की केस की जांच चल रही है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी पर जो आरोप लगा है वो तब का है जब वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में हुआ करते थे। रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि 2015 में हुए एमएलसी चुनाव में अपने पक्ष में वोट देने के लिए उन्होंने एक विधायक को 50 लाख रुपए की रिश्वत कथित तौर पर दी थी। अब पी विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ काफी पुराना मामला है जब वो बिजली मंत्री हुआ करते थे। ये मामला कनाडा की एक फर्म को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ठेका देने में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सीबीआई इस मामले में 1995 में चार्जशीट फाइल की थी और फिर 2021 में ईडी ने अपनी जांच शुरू की है। अब वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी तो तभी से भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हैं जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। तब तो उनको कई महीने जेल में भी गुजारने पड़े थे। 2015 में जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ईडी ने भी उनकी कंपनी भारतीय सीमेंट में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर दर्ज कर लिया था मामला। 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो एनडीए में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन लगातार वो बीजेपी के सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। कोविड काल के दौरान तो वो हेमंत सोरेन से भी भिड़ गए थे बीजेपी की मोदी सरकार के पक्ष में खड़े होकर। बिहार में सत्ता से हाथ धोने के अगले ही दिन पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कई घंटे ईडी दफ्तर में गुजारने पड़े। तेजस्वी यादव की ही तरह उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी भी आईआरसीटीसी केस और नौकरी के बदले जमीन मामलों में मुख्य आरोपी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और खनन केस में ठेका देने के मामले में ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड और दिल्ली जैसे एक्शन की यूपी और बिहार में भी आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं की लिस्ट भी काफी लंबी है। ईडी की हिट लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर तो कांग्रेस के नेताओं का ही है। ध्यान रहे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी के अधिकारी लंबी पूछताछ कर चुके हैं और एक वक्त तो ऐसा भी रहा जब राहुल गांधी की गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जाने लगी थी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मानेसर लैंड डील और एजेएल केस में ईडी की जांच चल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल भी मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में जांच फेस कर रहे हैं। राजस्थान एम्बुलेंस स्कैम केस में तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम का भी नाम शामिल है। गुजरात के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ भी ईडी ने 2016 में एक केस दर्ज किया था। उसके साल भर पहले से सीबीआई भी जांच कर रही है। ये मामला तब का है जब वाघेला केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री हुआ करते थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार को ईडी की तरफ से भेजे गए समन के बाद क्या हुआ सबने देखा ही। नोटिस मिलने के बाद हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का रवैया अब सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन एनसीपी नेता ने ऐसी चाल चली कि पूरा मुंबई प्रशासन परेशान हो उठा था।
2019 में जैसे शरद पवार को ईडी का नोटिस मिला, कुछ ही देर बाद एनसीपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आरोपों को खारिज कर दफ्तर जाकर पेश होने की घोषणा कर दी। असर ये हुआ कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी उनसे अपनी घोषणा वापस लेने की मांग करने लगे और जब ईडी की तरफ से उनको सुनिश्चित किया गया कि उनको पेश होने की जरूरत नहीं है, तभी मामला शांत हो सका। यूपी के मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का मामला भी थोड़ा अलग लगता है। अव्वल तो बीएसपी नेता का नाम किसी भी एफआईआर में नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल के कई प्रोजेक्ट जांच के दायरे में आ चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऐसे ही मामलों की तरफ इशारा करते हुए दावा कर चुके हैं कि 2022 में ऐसे ही दबाव की वजह से मायावती ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया था। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने अकेले मैदान में उतरने का ऐलान किया है। चुनावों के दौरान उनके राजनीतिक विरोधी बीजेपी के फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। ईडी की जांच के दायरे में आ चुके ऐसे नेताओं में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नवाब तुकी और उकराम इबोबी सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की तरह ये भी शिकार हो सकते हैं।